बीजेपी जैसे चोरों ने किस तरीके से सत्ता परिवर्तन किया ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जनता ने तो पहले भी बीजेपी को नहीं चुना था, जनता ने तो कांग्रेस को ही चुना था। आपने सत्ता पलट कर दी और सत्ता पलट करने के बाद आप तो जबरदस्ती सरबराह आकर बैठ गए। तो जनता ने पहले भी नहीं चुना, अभी भी नहीं चुनेगी। आपका कैमरा नीचे करिए, विकास दिख जाएगा। मुझसे क्या पूछ रहा है? आप कैमरा नीचे करिए, विकास देखिए, और विकास दिख जाएगा आपको। हमको बताने की जरूरत नहीं है, कैमरे की भी एक आंख होती है जो दुनिया देखती है। देखिए ना, नालियां चौक पड़ी हुई हैं, आपका ट्रैफिक व्यवस्था। मध्य प्रदेश में विकास कुछ नहीं है, चाहे वो भाजपा झूठ बोल रही है जी। भाजपा बिल्कुल महंगाई इतनी कर रखी है, इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी कर रखी है कि हर एक इंसान परेशान है। व्यापारी परेशान है, हर एक इंसान परेशान है, चाहे वो दुकानदार हो या छोटा दुकानदार हो या ऑटो वाले हो, कोई भी ठेले वाले हो, हर इंसान परेशान है इस टाइम। भाजपा यहाँ तक झूठ बोल रही है 1120 रुपए का सिलेंडर दे रही है। हाँ। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है। कहाँ चमकाया? मुझे तो बताया कहाँ चमकाया। जब से मैंने होश संभाला ने देखा, कब से नाली नहीं बनी होगी। कब से कितनी बार तो बोला नाली बनवा दो, कितनी बार कंप्लेंट करिए, कोई सुनते ही नहीं है। नमस्कार, आदाब। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में। अभी उत्तर दक्षिणी हम विधानसभा के अंतर्गत हैं और गलियों में भी आने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या वर्तमान सरकार जो भाजपा की सरकार है कितना विकास किया है। जो दावे हो रहे हैं कि सरकार की तरफ से खूब विकास हुआ है, गलियां चमक रही है, तमाम विकास हुआ है, कितनी विकास हुई है, और ये भी रुझान लेने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में क्या बदलाव होगा या फिर भाजपा की सरकार बनेगी। क्या चाह रहे हैं सर, इस बार चुनाव होने वाला है, क्या मुद्दा रहेगी आप लोगों का? विकास ही मुद्दा है मेन। तो हम लोगों का मुद्दा बस विकास ही है। विकास की कोई बात करता नहीं है। मध्य प्रदेश की रोडें चमक रही हैं, तो फिर ये गड्ढे और ये सब ये क्यों है यहाँ पर? ना विधायक आते हैं यहाँ के, लोकल विधायक, चाहे वो कांग्रेस के चाहे बीजेपी के, यहाँ आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन ही नहीं है। जनता से एक बार वोट ले लिया, उसके बाद उनकी फिक्र ही नहीं है। आप आइए, हम लोगों की समस्याओं को समझिए, तब ना विकास होगा। विकास ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगा। टीवी पे बैठ के इंटरव्यू दे दिया मध्य प्रदेश चमक रहा, कहाँ चमक रहा है? अगर चमक रहा है तो ये सब नली घुटने घुटने पानी हो जाना, इस तरीके की बातें हो जाना, ये कहाँ से हो जाएंगी? आप आओ ना, हम लोगों के बीच में आओ, कम से कम। चलो विकास नहीं कर रहा है, आके कम से कम सांत्वना तो दो। आप तो वो भी नहीं चाहते। अरे हम अपना दुख दर्द किसके पास लेकर जाएं भाई? आप हम ये बताइए ना। देखिए ना, गड्ढे हैं, गाड़ियां निकल नहीं पाती, बच्चों के बहने की संभावना रहती है, गड्ढों में पानी भरा पड़ा हुआ है, नाले चौक पड़े हुए हैं, कचरा आ जाता है, ना सफाई कर्मी आ रहे हैं, ना विधायक आ रहे हैं, ना पार्षद आ रहा है, कोई आ नहीं रहा। काय का विकास? विकास काय का होता है? विकास सिर्फ कागजों में होता है, टीवी इंटरव्यू में होता है। आप जैसे लोग आकर फिर हम लोगों के दुख तो समझ लेते हैं। तो क्या लग रहा है, ये विधानसभा के चुनाव में आने वाले समय में मुद्दा रहेगा? ये क्यों नहीं रहेगा मुद्दा? हमेशा विकास, हमेशा हर जगह विकास मुद्दा रहा है, रहेगा। हम लोग उसी को वोट देंगे जिस पे भरोसा करेंगे। एक एजुकेटेड व्यक्ति पर हम भरोसा करते हैं जो हम लोगों के विकास का काम करेगा, कम से कम हमारे दुख दर्द को समझेगा। इस समय जो मध्य विधानसभा से दावेदारी पेश कर रहे हैं हमारे पूर्व युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष जो थे नासिर इस्लाम, वो विधायक की दावेदारी कर रहे हैं। हम उनके साथ सपोर्ट में हैं क्योंकि वो एजुकेटेड है, वो हम लोगों के दुख दर्द को समझ रहे हैं। हम अभी भी जाते हैं तो हम लोगों के कम से कम हमारे सर पे हाथ तो फेरते हैं। अगर वो प्रशासनिक व्यक्ति नहीं है, किसी पद पे नहीं है, संवैधानिक पद पर नहीं है, तब भी कम से कम कहते तो हैं कि आते हैं, हम लोगों के दुख दर्द को सुनते तो हैं कम से कम। तो हमें नासिर इस्लाम साहब जैसे एजुकेटेड लोगों की जरूरत है यहाँ पर। तो क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश में किसकी हवा बह रही है? भोपाल में किसकी? कांग्रेस, भाजपा, क्या माहौल है? जाहिर सी बात है, ये तो पूछने की बात ही नहीं है। कांग्रेस, बीजेपी जैसे चोरों ने किस तरीके से सत्ता परिवर्तन किया ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जनता ने तो पहले भी बीजेपी को नहीं चुना था, जनता ने तो कांग्रेस को ही चुना था। आपने सत्ता पलट कर दी और सत्ता पलट करने के बाद आप तो जबरदस्ती सरबराह आकर बैठ गए। तो जनता ने पहले भी नहीं चुना, अभी भी नहीं चुनेगी। वो तो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, डबल विकास हो रहा है केंद्र से लेकर राज्य तक। आपका कैमरा नीचे करिए, विकास दिख जाएगा। मुझसे क्या पूछ रहा है? आप कैमरा नीचे करिए, विकास देखिए, और विकास दिख जाएगा आपको। हमको बताने की जरूरत नहीं है, कैमरे की भी एक आंख होती है जो दुनिया देखती है। देखिए ना, नालियां चौक पड़ी हुई हैं, आपका ट्रैफिक व्यवस्था की व्यवस्था है नहीं है। भोपाल में आए दिन ट्रैफिक व्यवस्था की होती नहीं है, सिग्नलिंग की व्यवस्था है नहीं है, सही से बसों की व्यवस्था है नहीं है। अभी मैंने कल एक न्यूज़पेपर में पढ़ा है, इन्हीं की सरकार है, इन्हीं के सपोर्टर हैं, ये फ्लाईओवर बनाने की बात कर रहे हैं बैरागढ़ में।
लेकिन उस वहीं पर इनके विकास का विरोध हो रहा है। ऐसा विकास किस काम का जो नुकसान कर दे? आप ही बताइए ना सर। अच्छा क्या चाचा आपके मोहल्ले में विकास पहुंचा है 18 साल में भाजपा नहीं, का? बिल्कुल नहीं पहुंचा। हाँ। बल्कि कभी आन के देखते भी नहीं है। वो विधायक भी होते हैं या एमएलए जो भी बनते हैं वो आते नहीं है यहाँ पर, और उनको आने की तकलीफ भी नहीं होती है। और यहाँ पर फोन करने के बाद फोन बंद कर दिया जाता है। जबकि असूल इनके होता है कि जब हम लोग जाते हैं तो वो अंदर कमरे में होते हैं और बाहर हमसे कहा जाता है वो है नहीं अभी। मतलब विधानसभा गए या यहाँ भी गए तो इस तरह के नेता लोग चुने जाते हैं, वो विधायक भी हैं। मैं खुद भी कांग्रेस का हूँ, अब्दुल सलाम नाम है मेरा, पूर्व जिला संगठन मंत्री। अच्छा इस वक्त जो आपके सामने खड़ा हूँ। भाजपा तो आप कांग्रेस के जिला महासचिव हैं, छोड़िए एक मिनट बताते हैं। कांग्रेस जिला सचिव हैं, भाजपा करिए कांग्रेस मुक्त पूरे देश बनने जा रहा, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। नहीं तो कैसे हो जाएगी खत्म? भाजपा खत्म कर देगी ना? नहीं होगी ना। अगर ये विकास कर देते हैं तो जनता इनकी हो जाएगी। कोई बात विकास होगा, जनता इनकी होगी। हाँ। ये आन के देखें कि नाले चौक पड़े, नालियाँ बंद पड़ी हैं, ना उसकी रख रखाव हो रहा है। भाजपा तो कह रही है चमक रहा मध्य प्रदेश, भोपाल चमक भाजपा रहा। झूठ बोल रही है। भाजपा यहाँ तक झूठ बोल रही है 1120 रुपए का सिलेंडर दे रही है। हाँ। 1000 रुपये औरतों को दी जा रहे हैं। वहाँ ऐसी तैसी कर दे रही है। फ्री में तो सिलेंडर मिल गए थे ना, कहाँ से देखिए मिल रहा मोदी जी है? बांट दिए यहाँ उज्ज्वला भोपाल योजना। में सिलेंडर मिले ही नहीं है। ये तो गांव खेलों के लिए है उज्जवल योजना, अच्छा यहाँ मिली है। यहाँ नहीं मिली किसी को उज्जवल योजना। अच्छा। और यहाँ तो मतलब कोई ऐसी स्कीम ही नहीं करी है कि जो पैसा मतलब मिला हो। जी ठीक है। और तो अब क्या चाह रहे हैं आप? हम चाहते मध्य हैं प्रदेश विकास। में भाजपा आ जाए, कांग्रेस आ जाए, आपके क्षेत्र जो में कोई? विकास करेगा हाँ। वो वोट पाएगा अच्छा बस। हाँ कांग्रेस अगर करेगी कांग्रेस को मिलेंगे वोट। अच्छा अच्छा। आप क्या सोच रहे हैं भाई, इस बार क्या मुद्दा रहेगा इस बार के चुनाव में? देखिए, इस बार के चुनाव में मुद्दा तो यही है कि विकास, और विकास तो कहीं भी नहीं है। चाहे वो उत्तर विधानसभा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो। और हम रहने वाले तो उत्तर विधानसभा के हैं। हमारे उत्तर विधानसभा में कहीं विकास नहीं है। हम चाहे कोईफिदा चले जाओ, ईदगाह चले जाओ, चाहे काजीगंज चले जाओ या शाहनाबाद चले जाओ, परी बाजार चले जाओ, सब जगह गड्ढे गड्ढे हैं, विकास कहीं नहीं है। और विकास के नाम पे तो सिर्फ एक नाम है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास कहीं से कहीं तक नहीं हो रही है। अभी आप ये रफ़ीकी स्कूल के अंदर आए हैं, लाल मस्जिद के इधर, आप खुद देखिए यहाँ पे नाले चैम्बर कैसे भरे हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, ढक्कन है नहीं, बच्चे गिर जाए, तो ये विकास तो नहीं है साहब, सरासर धोखा है। नाली की बात कर रहे हैं, यहाँ देश आगे बढ़ रहा है, मजबूत हाथों में देश है, देश के बारे में हाँ सोचिए। साहब, वो तो पूरी दुनिया जानती है कितना मजबूत हाथों में देश है, देख रहा है सबको। 56 का सीना है प्रधानमंत्री जी का। फिर भी तो उनसे मणिपुरम नहीं समझ लिया, इतना बड़ा सीना किस काम का उनका। और वो तो ठीक दूर की बात है, हम तो अपने मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में विकास कुछ नहीं है, चाहे वो भाजपा झूठ बोल रही है। जी भाजपा बिल्कुल महंगाई इतनी कर रखी है, इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी कर रखी है कि हर एक इंसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, हर एक इंसान परेशान है, चाहे वो दुकानदार हो या छोटा दुकानदार हो या ऑटो वाले हो, कोई भी ठेले वाले हो, हर इंसान परेशान है इस टाइम। भाई मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार बीजेपी की है, ये जो ढोंगी मामा बैठा हुआ है यहाँ पर, विकास उस मामा से भी जो बोलता है कि हमने ये घोषणाएं करी, ये करा वो करा, घोषणाएं करता है ये, मगर कोई भी इस पे अमल नहीं होता, खाली घोषणा करके छोड़ देता है। 100 घोषणाएं करेगा, 2 पे अमल करेगा, 98 के ऊपर 98 के ऊपर अमल नहीं होगा। दूसरी बात ये, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए, जो उसमें जो परिवर्तन आएगा, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी उसके बाद परिवर्तन आएगा मध्य प्रदेश के अंदर, हमें देखने को मिलेगा। जो नालियों के बुरे हाल हैं, जो रोडों के बुरे हाल हैं, जो गलियों के बुरे हाल हैं, जहाँ चैम्बर नहीं है, बच्चे गिर जाते हैं, पाँव हाथ दब जाते हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है, इस सब चीज में जो है परिवर्तन आएगा जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और उत्तर विधानसभा के अंदर जो विधायक है वो किसी काम का नहीं। उत्तर के अंदर नासिर इस्लाम साहब को विधायक बनना चाहिए, और नासिर इस्लाम को हम विधायक बनना देखना चाहते हैं उत्तर के अंदर, क्योंकि उत्तर मध्य विधानसभा की बात कर रहे हैं, यहाँ तो कांग्रेस की है ना विधायक। कांग्रेस की है, मगर सरकार विधायक कांग्रेस का मानते हैं, मगर काम कुछ नहीं है, विकास कुछ नहीं। इसमें तो भाजपा दोषी नहीं है ना, कांग्रेस के विधायक है, उनको तो नहीं, जब भी तो सर कह रहे हैं कि विधायक चेंज होना चाहिए। नासिर इस्लाम को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, एक सेकुलर नेता है, लोगों की पसंद है, लोगों की एक आवाज़ है, हर बूढ़ा बच्चा पुकार रहा है एक कि नासिर इस्लाम उत्तर विधानसभा से विधायक होना चाहिए, क्योंकि उनको अंदर काम करने की एक क्षमता है।
हमने देखा कई जगह पे अभी लॉकडाउन हुआ, ना से इस्लाम साहब ने ताकत झोंक दी इसके अंदर। हर चीज़ मतलब डोर टू डोर, दरवाजे से दरवाजे भेजा, उनका खाना पीना ये वो हमने ये देखते थे। नासिर भाई का बड़ा हमने वो देखा, उनका बड़ा धन्यवाद करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि डोर टू डोर उन्होंने लोगों के लिए खाने के लिए भेजा। क्या अपन वोट देते हैं कि अपन सोचते हैं कि कुछ काम हो यहाँ पे? वो गली है, 3-4 बार कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, ना तो नाली बन रही, ना कोई आता है। जब वोट चाहिए होता तभी आते हैं, उसके अलावा तो आप फोन कर फोन बुला जाओ, कोई आएगा ही नहीं। अभी पानी भर जाएगा, उससे बड़े दरोगा का फोन लगा, 1 महीने 1.5 महीने फोन के बाद आ रहा है। ऐसा थोड़ी ना होता कहीं। अपन फोन लगाना किसी को, अगर हाँ पहुँचा रहा हूँ, कल आएंगे परसों आएंगे, आते नहीं है। किस को फोन लगा, अपन भर जाती है नाली, फिर अपने खुद ही चलाने पड़ती है राइड मार्ट। ये लेकिन सरकार तो कह रही है कि बहुत चमका दी है सरकार। कहाँ चमकाया? मुझे तो बताया कहाँ चमकाया। जब से मैंने घोषणा वाला ने देखा, कब से नाली नहीं बनी होगी। कब से कितनी बार तो बोला नाली बनवा दो, कितनी बार कंप्लेंट करी है, कोई सुनते ही नहीं है। अपने सुनवाई हो तो अपन बात करें फिर आगे। तो क्या विधायक से आप लोगों ने कभी मिला है? पार्षद से मिला? पार्षद से मुलाकात ही नहीं हुई, सिर्फ 1 ही बार आता जब वोट चाहिए था, उसके बाद से मुलाकात ही नहीं हुई। अभी हम गए थे, फोन लगा के बाद हुई, मिले ही नहीं, मुलाकात नहीं हुई। है ही नहीं साहब, आप काम करवा देंगे, वो काम करवा, वो दूसरे दिन फिर भर गई नाली। लेकिन सरकार तो कह रही है कि पूरा मध्य प्रदेश चमक रहा है, भोपाल चमक रहा है। ये कहाँ चमका बताइए आप मेरे को? यहाँ कोई चमका? ये पानी भरा हुआ है, ये जगह जगह पानी भरा, जगह कीचड़ हो रही है। ऐसा थोड़ी ना होता साहब। अच्छा जी, तो ये सब मुद्दा रहेगा चुनाव में? चुनाव मुद्दा रहेगा इस बार भी। हर बार का मुद्दा यही है हमारा। इससे पहले ही बोला नाली आज तक नहीं बनी, को कितने साल होगा उसको। सब जगह की नाली बन रही, यहाँ की नाली नहीं बन रही आज तक। नाली नहीं बन, क्या कह रही है? नाली नहीं बन रही भैया यहाँ की, तो कब से देखो ना, ये पानी भर जाता है, पूरे में कीचड़ लग जाती है। और तो क्या अपन साफ करवा तो आते नहीं है साफ करने वाले। पहले भी कहा था हमने तो और घुटनों कहाँ ये यहाँ तक पानी रहता है, निकलने आने जाने वालों को परेशानी होती है। भोपाल में हम लोग शहर में हैं और गलियों में जाते हैं तो विकास होता है, और आप कह रही हैं कि नाली नहीं बन रहा आपके यहाँ, क्यों? आप खुद देखिए ना, नाली बनी है। आप तो खुद देखिए ना, बनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक नाली नहीं बनी ना। तो अभी हम भोपाल के अंदर उत्तर मध्य विधानसभा के अंतर्गत हैं, एक गली में थे, लोगों से राय जानने का प्रयास किए कि कितना विकास हुआ है और आने वाले समय में इनका क्या मुद्दा रहेगा। देखिए भाई, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता वोट के समय सरकार चुनती है और बदलती है। इनकी मुद्दा क्या है, इन्होंने अपनी बातें बताई, ये इनकी राय थी। आपकी राय क्या है प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।